राणा गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीकली वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और मैंने आपको फ्राइडे ही बता दिया था कि भैया ऊपर कॉल राइटर है, नीचे पुट राइटर है, मार्केट इस रेंज में रहेगा, आपका प्रीमियम डीके करेगा। आपको सुबह टेलीग्राम पे उठते ही जैसे मार्केट पहले ही 15 मिनट के कैंडल के अंदर अपने लोस लगा चुका था, थोड़ा बहुत उसने डिप और लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने आपको उसी डिप के अंदर बोला कि यार यहाँ शॉर्ट मत करना, सपोर्ट के पास मार्केट है, बाउंस करेगा, आपका पुट का प्रीमियम खा जाएगा। टाइमली आपको अपडेट दे दिया था। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, हाँ अगर आप न्यू वेयर हैं, पहले बता देता हूँ यार, मैं यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है ना। और सिंपल सा गेम प्लान रखता हूँ, कोई इफ बट वाले में काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल सिंपल गेम प्लान और अपने गेम प्लान के ऊपर काम करता हूँ। यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। कोई इफ बट है ही नहीं हमारी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत नॉमिनल से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये होगा तब वो होगा, गैप अप गैप डाउन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा हर चीज़ एडवांस बता के जाता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन अब से जो चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उससे वीडियो बड़ा होता है, तो मैं शॉर्ट करके सिर्फ लेवल्स पे आता हूँ। गेम प्लान भी मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ना है तो जुड़ जाना भैया, वहाँ को ट्रेड में शेयर नहीं करता हूँ, मार्केट की लाइव अपडेशन बताता रहता हूँ। डेटा में कोई चेंजेस आती है तो वो बताता रहता हूँ कि यार यहाँ शॉर्ट मत करना, यहाँ लॉन्ग मत करना, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हाँ, अगर आप वहाँ सोच के जाएंगे कि मैं आपको कॉल पुट देने लगूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पढ़ लेना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं कोई बाय सेल आपको दे भी नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। जितने यहाँ पे जो भी बात शेयर कर रहा हूँ एज आ एजुकेशनल पर्पज शेयर कर रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पे फिर भी अगर कोई बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं क्लियर कट व्यू पे कि भैया क्या ऑप्शन चेन में क्या नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 44,500 का एक ट्रायंगल चल रहा है, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, थोड़ी बहुत पोजीशन एडजस्ट होती रहती है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, दोनों तरफ आपका ऑप्शन गलता चला जाएगा। लेकिन जब और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, एफआई का क्या डेटा है, तो सर कुछ भी डेटा नहीं है, वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक स्ट्रैंगल मैंने आपको आज टेलीग्राम पे डाल दिया, तो जाके चेक कर लेना कि कैसे वो आपको मारते हैं। जैसे मैं आपको उस दिन भी टाइमली अपडेट करके गया था कि भैया ऊपर मत चले जाना। ये वीडियो मैंने आपको थर्सडे ही बता दिया था कि मार्केट वहाँ से जब एक्सपायरी में वो डाउन था कि भैया शॉर्ट मत करना, मार्केट वहाँ से पुल बैक देगा, बहुत ओवरसोल्ड है। फ्राइडे ऊपर आया तो मैंने वहाँ ये बताया आपको कि यार कुछ भी कैरी मत करना, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, क्योंकि ऊपर कॉल राइटिंग है और नीचे पुट राइटिंग होल्ड है। आज मार्केट नीचे आया, जब बिल्कुल बॉटम के आसपास था, मैंने आपको वहीं अपडेट कर दिया कि यार मार्केट में यहाँ शॉर्ट मत कर देना, सपोर्ट के पास है। अब इतना ही मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे कोई कॉल पुट नहीं देता हूँ आपको, ठीक है ना। मेंबर्स प्रोग्राम है वो, कोई ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए, ठीक है ना। सिंपल सिंपल बात पे आते हैं यार, डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, हाँ इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट ऐड किए हैं, तो यानी कि इस एक्सपायरी में ये क्या रेंज लेके चलेंगे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रेंज में कोई खास फ़र्क है नहीं, तो इसलिए मुझे अब फिर भी मैं लेवल्स के ऊपर बात कर लेंगे। और यानी कि मार्केट बेयरिश तो है, इसमें तो नो डाउट है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, हमें हमेशा सपोर्ट के पास कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एक बात को हमेशा देखिए, मार्केट वहाँ से बाउंस करता है या टाइम पास करने लग जाता है, तो राइटर को क्या चाहिए, राइटर को ये नहीं चाहिए कि यार मार्केट 500 पे आ गया तो 600 पे आएगा तो ही प्रॉफिटेबल होगा वो, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तो 2 3 दिन वहीं इसी रेंज में, आप 400 भी चला जाए फिर 500 आ जाए, 450 चला जाए फिर 500 आ जाए, ऐसे करते करते अगर वो 450 भी क्लोज करके तो भी वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि एक साइड का वो जीरो कर देगा और एक साइड का वो डीके खा के निकल जाएगा, क्योंकि उसको प्रीमियम को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। बस ये गेम होती है राइटर के पास, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं यार, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो यार इसमें क्या कौन से ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर बाय या सेल किया जा सकता है। रिटेलर फिर बुलिश गया है, तो मार्केट के ये डेटा हमेशा जब रिटेलर बुलिश जाता है तो हमेशा इसे नेगेटिव ही डेटा काउंट करता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग तो स्ट्रैडल खेल रहे हैं, फ्यूचर्स में ये लोग शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तो मार्केट के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि भैया बाउंस पे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पे सेल करने पे रिस्क बढ़ जाएगा, आपका वहाँ पे एसएल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या करते हैं कि भैया अपने प्रो भाई साहब एज़ यूजल महा राइटर हैं वो तो, और वो फ्यूचर में भी स्ट्रैडल खेल रहे हैं,
कि एक साइड किसी तरफ मार्केट 300-500 पॉइंट दे तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वहाँ पे भी सैडल खेला हुआ था, उसको भी साइड अप कर देते हैं। इक्विटी में या दबा के सेल करके क्या है, बेसिकली क्या है, या मैं कोई लोगो नहीं लगाता हूँ, कोई कुछ नहीं करता हूँ ताकि आप बायस ना हो, सीधे सीधे आप सिंपल आते हैं कि यार किसके ऊपर किस बाय और सेल हमारा बन सकता है। रिटेलर क्या है भाई साहब, बुलिश, तो पहले बुलिश ट्रेड के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या क्या रेटिंग हो रखी है। लेवल नोट कीजिए 44,475, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, देखिए ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल फ्लैट मार्केट के लिए, ठीक है ना, गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो होगा तो तब देखेंगे, उसका मैं सिनेरियो भी आपको बता देता हूँ। 44,475 इसके ऊपर सस्टेन करता है, हमें क्या लेवल मिल सकते हैं, 44,520, 44,000 लगाते रहना, ठीक है ना, 560 एंड 595 टू 610, यही रहेगा आपका आई लेवल। अगर आप न्यू वेयर हैं तो आप थोड़ा दिन जुड़िए, आपको पता चलेगा आई लेवल की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अगर आई लेवल सस्टेन देन मार्केट मूव गिव्स यू अ गुड डिसेंट प्रॉफिट, और ऑप्शंस में वो बहुत अच्छा स्पाइक देता है। सिर्फ 30-50 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी बढ़ जाए ना तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़ोर से बढ़ता है, क्योंकि वो आई लेवल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो प्रॉपरली सस्टेन हो जाए तो हम टारगेट इसमें हमेशा ये लेके चलते हैं 70, 100, 150, बाकी हमारे पास लेवल होते हैं। लेवल नोट कर लिया आपने सर, 610 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 695 टू 720 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 790 टू 845, ठीक है ना। और इसके ऊपर सस्टेन तो 910 टू 910, हाँ 910 ही ठीक है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो फिर फर्दर लेवल है ही आपके पास, शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा, ठीक है ना। ये हो गया सर आपका अपसाइड के लिए, ठीक है ना। अब हम वो डाउ ताऊ क्या चल रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना नहीं, गिरा फिरा वो लोग उसके बेस पे वीडियो बनाएंगे, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, मेरे पास लेवल है। अपसाइड पे अगर ये होगा तो ये लेवल निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते वो ऑप्शन चेंज सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले अब मैं लेवल टू लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। सर ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं, सर लेवल नोट कीजिए 44,320 इसके नीचे सस्टेन करता है, 44,275 इसके नीचे सस्टेन करता है, 44,235 इसके नीचे सस्टेन करता है, 44,195 195 टू 90 कर लीजिएगा, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है, पहला तो कॉन्सेप्ट 70, 100, 150 का, लेकिन हम लेंगे लेवल। लेवल नोट कीजिए सर 44,130 44,075 इसके नीचे सस्टेन करता है, देन मार्केट क्रैक करेगा। और लेकिन 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तो हमेशा रहता ही है, तो इसलिए हम 44,010 टू 44,020 के लेवल को एक बार देखेंगे कि मार्केट यहाँ क्या करता है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो हम क्या टारगेट लेंगे, 43,955 टू 43,940, 15 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके नीचे सस्टेन करता है 875, इसके नीचे सस्टेन करता है 805 एंड 755, इसके नीचे सस्टेन करता है 690, देन 580 टू 545, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आपकी मैक्स रेंज होगी कि अगर मार्केट क्रैश की सिनेरियो रखते हो आप कि भैया मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो आपके पास लेवल होने चाहिए, तो ट्रेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेम प्लान की। मार्केट खुलता है बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब इन द सेंस कम से कम 300-400 पॉइंट गैप डाउन। मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, वेट करूँगा कुछ देर, क्या डेटा में बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना। अपनी कॉल राइटिंग को प्रॉफिटेबल तो मेरी वो हो ही जाएगी, मैं तो वैसे भी बहुत प्रॉफिटेबल है इस टाइम पे। हाँ, पुट राइटिंग मेरी थोड़ी कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकती है अगर बड़ा गैप डाउन होता है। अगर फ्लो में खुल के धीरे धीरे जाता है तो इट नॉट बी कम टू एट माई कॉस्ट, ठीक है ना। तो वो टाइम दिखेगा, मेरे को वैल्यूएशन मिल जाएगा, है। तो अब बात करते हैं सर कि आपका गेम प्लान क्या। सर मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि कभी भी सपोर्ट के आसपास इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए, अगर 150, 150 पॉइंट फ्लो में निकल जाता है कि खुलते के साथ, क्योंकि खुलते के साथ वो मौका नहीं देता कई बार ऑप्शन बाइंग का। वो क्या करेगा, जैसे एग्जांपल करें 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, खुलते के साथ ही पहली 5 क्लिक में आपको 100 पॉइंट की कैंडल मिल गई, आपकी ऑप्शन बाइंग मार्केट रेट पे करोगे कहीं भी हो जाएगी। मार्केट सिर्फ वहाँ से 70-80 पॉइंट मूव करता ना, जो 100-150 पॉइंट में उसने दिया है, तो सिर्फ 70-80 पॉइंट में उससे ज़्यादा वापस ले लेगा, तो सुबह वोटिलिटी होती है ज़्यादा। इसीलिए खुलते से के साथ ही अगर फ्लैट खुल के अगर शॉर्ट करने का मौका मिले तो समझ में आता है। बड़े गैप डाउन के बाद भैया मेरा जो अपना गेम प्लान है कि मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, देन आई विल वेट फॉर द डेटा एंड फॉर अ गुड प्राइस एक्शन, कोई बाउंस मिले वहाँ से सेल बनता है या बाय बनता है वो तब देखेंगे।
ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा आपको पता मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप 99% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मुझे उस कंसीडर में बात करनी पड़ती है। सर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट क्या निकल के आता है मार्केट के लिए, हमें वो कंसीडर करना चाहिए। फ़िलहाल 44,300 और 44,000 और 43,800 जो है, इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है ना। ये मतलब कि यहाँ पे पुट राइटर इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, एज अ डीके के लिए लें या जैसे भी करें, ठीक है ना, और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ऊपर के लिए सर क्या रेजिस्टेंस है, सर वो तो क्लियर कट है, 44,500 तो है ही है, और हर 100 पॉइंट पे आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन चेन के अंदर कि बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये पोजीशंस क्लोज होंगी, तो थोड़ा बहुत पुल बैक भी आ सकता है मार्केट में। वो डिपेंड ऑन की मार्केट साइडवेज चली जाती है। देखो साइडवेज में आपको समझाता हूँ, उसमें क्या साइडवेज में क्या आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप फिर ये नहीं सोच सकते कि बड़े गैप डाउन के अंदर कि भैया 400-500 पॉइंट गिर गया तो भैया यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर जाएगा। गिरने को गिर जाएगा अगर लेवल सस्टेन होते ब्रेक करते हैं तो। लेकिन अगर आप बायस्ड होके आएंगे कि यार नहीं ये तो गिरेगा, ये तो 500 पॉइंट और गिरेगा, उसका देखा इसका देखा, आप किसी का भी देखें, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कट आपको चीज़ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दी, आपको लेवल बता दी, अपना गेम प्लान बता दिया। खुलते के साथ ही मार्केट अगर खुलता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बड़े गैप डाउन में ध्यान रखना, मार्केट स्पॉट तो दिखा देगा आपको, सब चिल्ला देंगे देखो 800 आ गया, 700 आ गया, 600 आ गया, आपके ऑप्शन क्या क्या होगा ये सोच के चलना, ठीक है ना। क्लियर कट मैं आपको समझाता हूँ, और हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, अगर आपके पास लॉट साइज़ ज़्यादा होते हैं, 2, 5, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट जो भी होते हैं, तो हमेशा कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चलें धीरे धीरे, ताकि उससे क्या होगा कि बाई चांस स्पाइक में आप वापस भी आए, तो अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलेंगे, तो अगर आपने मन के 10 लॉट लिया, 5 लॉट भी बुक कर गए हर टारगेट के ऊपर, तो आप एटलीस्ट कम से कम प्रॉफिट लेके जाएंगे और अपने कैपिटल को सेव करके जाएंगे। उससे आपको ट्रेलिंग करने में आसानी होगी, उससे आपको राइड करने में आसानी होगी। जो लोग बोलते हैं कि भैया मैं सीधा लूँगा और सीधा बेच दूँगा ना, वो 10 में से ना 1 या 2 बार प्रॉफिटेबल होते हैं, 8 से 7 बार वो लॉसेबल होते हैं। कितने भी बड़ा बड़ा फन्ने खाओ, आके मुझसे मिल लेना एक बार, ठीक है ना। अब आते हैं डायरेक्टली हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। वो तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि भैया इसमें कॉल राइटिंग स्ट्रैडल के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। अब हम इसकी सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस वगैरह देख लेते हैं कि भैया क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते। पहले बाई साइड के लिए लेते हैं, क्योंकि रिटेलर का डेटा बुलिश है, तो हम रिटेलर के डेटा के ऊपर चलते हैं पहले कि भैया जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल नोट कीजिए 19,560, इसके ऊपर सस्टेन 19,585, इसके ऊपर सस्टेन 19,600, 19,620, यही रहेगा आपका लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 645, 670, इसके ऊपर सस्टेन 725 टू 30 रहेगा लेवल, तो 30 वैसे 25 बन रहा है, 35 मिनट का बफर ले लीजिए। इसके ऊपर सस्टेन 760, देन फर्दर फिर तो ट्रेल कर लेना है और बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए, जिनको डाउन साइड में इंटरेस्टेड है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम शॉर्ट साइड को देख सकते हैं। 495 के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको सही बताऊँ, खुलते के साथ 510 के नीचे चला जाता है मार्केट, तो एक आपको अच्छा सा 25-30 पॉइंट का तो सिंपल ट्रेड मिल जाएगा आपको, अगर ये फ्लैट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लेवल टू लेवल बात करता हूँ, इसलिए मैं लेवल टू लेवल शेयर करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना भी बता देता हूँ, अगर मुझे स्कैल्प ट्रेड करना होता तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ से एसएल बहुत छोटा हो जाता है और रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो मैंने फिर भी आपको एक ट्रेड ज़रा समझा दिया है, बाकी आप देख लेना। फिर भी आप लेवल नोट कीजिए, 495 के नीचे सस्टेन करता है, 470 इसके नीचे सस्टेन करता है, 455 इसके नीचे सस्टेन करता है, 440 यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है 405 टू 410, इसके नीचे सस्टेन करता है 385, इसके नीचे बुम 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 345 टू 330, देन 295 टू 305, इसके नीचे बुम 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 ट्रेल कर लेना यार, इतना गिर जाएगा मार्केट, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सर, आपको मैंने बाई सेल और सेल साइड के दोनों के साथ ही अच्छा सपोर्ट क्या बन के आ रहा है वो मैं आपको सब बात कर लेता हूँ। 405 टू 385, ये एक एक्सपायरिंग का अभी तक का जो डेटा बिल्डअप हो रहा है कि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर कि भैया कहाँ पे क्या राइटिंग आपको जो अभी तक सपोर्ट है वो 400 तो आपको ऑप्शन चेन पे दिख ही रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि
300 पे, और इस पे OI तो ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है ना। और वही 600 के ऊपर अगर आप देखेंगे 500, 600, 450, इन पे तो दबा के राइटर बैठ गए हैं कि भैया ये तो टीके खाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन जो मेरा मानना है, मार्केट एक रेंज में रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, स्कैल्प कर सकते हैं आप, वो लेवल मैंने आपको डेवलप करके बता दिए कि भैया ये लेवल है, इनके अंदर बिटवीन सेल। लेकिन मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि यार मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो खुलते से शॉर्ट मत कर। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका प्रीमियम। मार्केट क्या करेगा अगर बाई चांस 100-150 पॉइंट गैप डाउन भी खुल गया, एग्जांपल देते हैं, खुल गया मान लिया, आपका जो कोई प्रीमियम होगा जो आज क्लोज हुआ होगा 70, 100, 125, जो भी जैसा स्ट्राइक प्राइस होगा उसके साथ, और अगर वो मान के चलो 70 पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और वो एकदम से 140, 150 हो जाएगा, वहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट गैप करके ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, तो जो 140 होगा ना वो 140 नहीं मिलेगा, वो आपको 120 पकड़ा देगा, वहाँ से 20 रुपये का वो डीके खा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको और 30-40 पॉइंट नीचे जाना होगा तो आपके पास CTC के आसपास लगाएगा, यानी कि उसके बाद और प्रॉफिटेबल आना होगा तो आपको और 30-40 पॉइंट नीचे मार्केट लगाएगा, और वो भी अगर उन्हें टाइम पास कर करके जाने लग गया तो और डीके बढ़ता चला जाएगा। यही ऑप्शन बायर को लूज़र होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहता हूँ प्रॉफिट को बुक कीजिए, ट्रेल कीजिए, फोमो ट्रेडिंग मत कीजिए, गिर गया बढ़ गया फलाना हो गया, यहाँ बाई कर लेता वहाँ सेल कर लेता। लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, बाय हो या सेल हो। अगर आप बायस्ड होके आएंगे, डाउ वगैरह देख के आएंगे, दुनिया जान के लोगो वाले देख के आएंगे, बियर अटैक आ गया, बुल अटैक आ गया, वही फ्राइडे को लोगो थे, वो थर्सडे को लोगो थे, मार्केट क्रैश हो गया, फिर फ्राइडे को लोगो हुए कि भैया बुल्स की वापसी 20,000 का टारगेट, फिर साला नीचे आ गया, तो फिर वो आ गया जी बियर अटैक आ गया। तो ये जो जितने भी होते हैं ना, ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये सिर्फ कॉपीइंग है और कुछ नहीं है। ये जहाँ चलता है वहाँ अच्छा सा लोगो लगा के, इनका कोई मोटिव नहीं है। 90% इनको यूट्यूब से कमाना होता है, बाकी आपको फंसाना होता है। और दिन में 50 तरह के आपको ट्रेड सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना, हर तरह के अलग अलग ग्रुप होंगे, जिसका सही लगेगा उसका सारा आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है ना। तो और वो ये गेम अपने को आता नहीं है, अपने को ट्रेडिंग आती है, क्योंकि जो ट्रेडर होगा ना वो आपको इसी तरह से एडवाइस करेगा और इसी तरह से समझाएगा, और ट्रेडिंग की भी इसी तरह से जाती है। राइटर भी कंट्रोल करके काम करता है, ऐसे काम नहीं करता कि भैया मैंने राइट कर दिया तो किसी के बाप में दम नहीं है कि सारा इसको प्रॉफिटेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, राइटर भी स्ट्रैडल बनाने शुरू करता अगर वो लॉस में आना शुरू होता तो, या वो एक रेंज बांधता है मार्केट की, उसको फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर जाता, हाँ वो एड ऑन बुक ऑन वो सब चलता रहता है, लेकिन वो रेंज बांधता है। अगर रेंज से अलग होती है मार्केट, प्रीमियम नहीं रहते, तो वो रेंज कभी स्क्वीज़ करता, कभी रेंज बढ़ा देता है। तो वो डिपेंड ऑन डेटा की किसके अगेंस्ट हमें वो काम करना। बड़ा प्लेयर हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट काम करता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। आज आपके सामने बताया था कि 141-43 पे हमने वो पुट सेल करी है, उसका लो 78 था, जो आपको पता है कि मेरा एक टारगेट होता है कि 78 के आसपास हम बुक करते हैं। 78 से नीचे भी गया लेकिन हमने वहाँ बुक करा, और आप तो कुछ अपना ऐड ऑन हमने देखा, अगर कल मिलेगा मौका तो ऐड ऑन भी करेंगे उसमें। कॉल राइटिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो उसमें हमें छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। यही चीज़ मैं आपको फ्राइडे को ही बता के चला गया था। सिंपल सा व्यू रखता हूँ, सिंपल आपके साथ डेटा रखता हूँ, मार्केट उसी रेंज में घूमती है। वैसा अगर ना करती हो तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है। पुराने व्यूअर्स हैं, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइव मार्केट में मिलेंगे।